देखिए प्रभु का पवित्र वचन क्या कहता है। सुन, आज मैं तुझको जीवन और मरण, लाभ और हानि मैंने दिखाई है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। परमेश्वर आपको अधिकारी बनाने के लिए बुलाता है। परमेश्वर आपको ऊंचाई पर उठाना चाहता है, आपको वह नीचे नहीं रखना चाहता है, आपको वो ऊंचा देखना चाहता है। एक गीत हम गाते हैं, उकाव के समान वह में उड़ाता है, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि हम उकाव के समान उड़ें, ऊपर उड़ें। जब उकाव उड़ता है तो वह बादलों से ऊपर चला जाता है और फिर तैरता है वहां पर। सबसे ऊंचे पर वह उड़ने वाला पक्षी है और सबसे तेज नजर वाला वह पक्षी है। देखी सबने चील तो देखी है, ऊंचाई पर उड़ती है। अपने बच्चों को वह उड़ाना कैसे सिखाती है? वह उनके घोंसले को हिलाती है। जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, उस लायक हो जाते हैं, जब चील देखती है, जब मां देखती है, मां चील देखती है कि अब मेरे बच्चे उड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन बच्चा उड़ना नहीं चाह रहा है, उसके घोंसले को वो हिलाती है, जोर जोर से हिलाती है, ऊंचाई पर घोंसला बनाती है, सबसे ऊंचाई पर घोंसला बनाती है। उसको यह चिंता नहीं है कि मेरा बच्चा नीचे गिर जाएगा, मर जाएगा, वो उसको जोर जोर से हिलाती है और बच्चे को नीचे गिरा देती है कि अपने पंख खोल और उड़। बार बार वह ऐसा ही करती है। बच्चा नीचे गिरने लगता है और मां अपने पंखों को फैलाकर उस बच्चे के नीचे अपना स्पीड से नीचे के लिए आती है, देखती है और यही कहती है कि बच्चे अपना पंख खोल, तेरे पास शक्ति है, तेरे पास ताकत है, इसका इस्तेमाल कर। बच्चा अपना इस्तेमाल नहीं कर पाता है। मां धीरे से और स्पीड में नीचे आती है और अपने पीठ पर उसको, अपने पंखों पर ऐसे उसको रोक लेती है और फिर से ऊंचाई पर लेकर जाती है, फिर रख देती है। फिर दूसरे दिन यही, फिर तीसरे दिन यही, फिर चौथे दिन यही। भाई बार बार ऐसा ही करती है और तब तक करती है जब तक बच्चा यह जान ना ले कि मेरी मां मेरे साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों कर रही है। उस बच्चे को तो लगता होगा कि मेरी मां है कि दुश्मन है जो मुझे इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा रही है। आजकल बच्चों को यही लगेगा, अगर उनको रोजाना उसकी पिटाई करने लग जाओ, रोजाना उसको उसकी मां मारने लग जाए, तो यही कहेंगे कि ये मां नहीं मेरी दुश्मन है, ये हाँ, ये मां नहीं दुश्मन है। और फिर यहीं पर आता है एक शत्रु जो आपके कान भरने के लिए आता है, बच्चों के कान भरने के लिए आता है। तेरी माँ इतना मारती है, देखो मैं अपने बच्चे को कभी नहीं मारता, मैं अपने बच्चे को कभी भी हानि नहीं पहुंचाता, देखो उसके घर में उसकी कभी मार नहीं पड़ी, लेकिन तुम्हारी रोज पड़ती है। तुम्हारी माँ अच्छी नहीं है, तुम्हारे पापा अच्छे नहीं है। बच्चे के अंदर एक घृणा डालते हैं। ये संसार के लोग हैं। क्या लगता है कि एक माँ अपनी बेटी को क्यों मारेगा? क्यों उसको, अपने बच्चों को माता पिता मारते हैं? क्यों? क्या उनको शौक है? उनको अच्छा लगता है? भाई उन्हें क्या सिखाना चाहते हैं? उन्हें बताना चाहते हैं कुछ? उसका कोई कारण है? जब वो घोंसले को हिलाती है, बच्चों को लगता है कि ये मां मुझे बार बार रोज क्यों हिला देती है जहां पर मुझे अच्छा सा भोजन मिल रहा है। एक चील की जन्म कैसे होता है? अंडा दिया, बच्चे निकले, अब मां रोजाना लेकर आती उनके लिए भोजन, रोजाना उनको भोजन खिलाती है, उनको आरामदायक बिस्तर देती है, बढ़िया सा गुदगुदा बनाते हैं वो, उस पर अच्छे से वो सोते हैं। फिर एक दिन आता है कि मां ही दुश्मन बन जाती है, मां ही उनको गिराने लग जाती है। क्यों? ताकि वो अपनी शक्ति को पहचाने।
जो उनके अंदर है उस ताकत को वो पहचाने, उस शक्ति को वो पहचाने जो परमेश्वर ने उनको दी है, जो पिता ने उनको दी है, उस ताकत का वो इस्तेमाल करें। फिर एक दिन क्या होता है, बच्चे तंग आते हैं और जब वो नीचे गिराए जाते हैं, वो अपने पंखों को जब देखती है कि माँ कैसे पंख खोलती है, वो भी अपने पंख खोलते हैं और वो उड़ना सीख जाते हैं। और जब वो उड़ना सीख जाते हैं तो उनको बहुत मजा आता है। फिर उनकी चलती है रेसिंग, फिर बच्चों में रेस चलता है, वे ऊंचाइयों पर उड़ने की कोशिश करते हैं, फिर ऊंचाइयों पर जाते हैं, वो भी मां की तरह तैरना सीखना चाहते हैं, फिर वो उनको मजा आने लगता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि वो तैरने लग जाते हैं बादलों के ऊपर। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का पवित्र वचन ऐसा ही है, हमारा परमेश्वर हमारे लिए ऐसा ही है, वह हमारे लिए यही तो काम करता है। वह एक अच्छा पिता है, वह हमें रोजाना वचन देता है। हमारे जीवन में जो ताड़नाएं आती हैं, ये तकलीफें किस लिए आती हैं? ताकि हम उड़ना सीखें। कैसे उड़ना सीखें? उन शक्तियों का इस्तेमाल करना सीखो जो परमेश्वर ने तुमको दी हैं। उस ताकत का इस्तेमाल करना सीखो जो परमेश्वर ने तुम्हें दी है। यदि आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो आप कभी भी उड़ना नहीं सीखोगे। ये विपत्तियां ऐसे ही आती रहेंगी, आप बार बार विपत्तियों में पड़ोगे और बाद में हम कहते हैं कि हम तो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, प्रभु में हैं, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में ये तकलीफें खत्म नहीं होती हैं। प्रार्थना नहीं होने के कारण ये सब होता है। प्रार्थना आपके जीवन में आपकी शक्ति है, वो एक पंख है जो परमेश्वर ने तुम्हें दिए हैं कि तुम इन विपत्तियों से ऊपर चले जाओ। किसी भी पक्षी का नाम पवित्र वचन में, पवित्र शास्त्र में नहीं दिया गया, केवल ईगल, केवल उकाव, केवल चील का नाम दिया गया है। केवल उसका नाम। क्यों? क्योंकि वह नीचे जब उड़ती है तो वह बड़ी ताकत लगाती है ऊपर जाने के लिए, अपने पंखों को चलाती है ऊपर जाने के लिए, और जब वो बादलों के ऊपर पहुंच जाती है फिर उसको पंख चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको प्रार्थना की बहुत जरूरत पड़ती है इनसे ऊपर जाने के लिए, इन विपत्तियों से ऊपर जाने के लिए, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जहां पर आप आराम करोगे। एक समय ऐसा आएगा जहां पर आप अपने पंखों को फिर हिलाना बंद कर दोगे, आप उसमें आराम पाओगे, उस परमेश्वर में आपको आराम मिलेगा। लेकिन अभी आपको अपने पंखों को चलाने की जरूरत है। कई लोग तो जानते ही नहीं है कि मेरे पास पंख हैं, कई तो जानते ही नहीं है कि मेरे पास प्रभु ने मुझे शक्ति दी है कि मैं इन समस्याओं से बाहर निकल सकता हूं। यीशु जो तुम में रहता है वो सब कुछ है। यीशु तुम्हारे भीतर रहता है। कहाँ रहता है? भीतर, आप में रहता है। यीशु आप में रहता है। और यीशु कौन है? जिसने आंधी चल रही थी, तूफान आ गया था, उसको शांत करने वाला प्रभु तुम्हारे भीतर है। 5000 लोगों को खिलाने वाला, पुरुषों को खिलाने वाला, उनके साथ उनके स्त्रियां और सब मिलाकर 20,000 करीब पहुंचते हैं, उनको खिलाने वाला परमेश्वर तुम में है। मुर्दों को चंगा करने वाला परमेश्वर तुम में है। जब हर एक विपत्तियों का निवारण करने वाला परमेश्वर तुम में है, तो फिर हम क्यों अपने आप को कमजोर पाएं? आमीन। हम कमजोर नहीं हैं। बोलो, मैं कमजोर नहीं हूँ। मैं कमजोर नहीं हूँ। मैं कमजोर नहीं हूँ। मैं कमजोर नहीं हूँ। यीशु मेरा बल है। यीशु मेरा बल है। यीशु मेरी ताकत है। यीशु मेरी ताकत है। आमीन। आमीन। प्रभु का पवित्र वचन यह कहता है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। किसको अपनाना है? जीवन को। जीवन क्या है? यीशु। जो यीशु को अपना लेता है उसका वंश तक बना रहता है। जब हम अपने परमेश्वर को त्याग देते हैं
तो हमारे पास जो बाड़ा परमेश्वर ने चारों ओर लगाया है वो खुल जाता है, और बाड़ा खुलते ही जो दुष्ट आत्माएं होती हैं वो आपको फाड़ खाने के लिए अपने आप आ जाती है। परमेश्वर आपका नुकसान नहीं करता। अगर आप प्रभु को छोड़ भी देते हो तब भी परमेश्वर आपका नुकसान करने नहीं आता। ये बात हमेशा याद रखना। ये ऐसा परमेश्वर नहीं है कि अगर तुमने इस पर विश्वास नहीं किया या तुमने इसको नहीं माना तो यह तुमको भस्म कर देगा। ये ऐसा परमेश्वर नहीं है। आपको नुकसान कभी वो कर ही नहीं सकता है। अगर आप इसको नहीं भी मानोगे तब भी वो तुम्हारा नुकसान नहीं करेगा। मानोगे तो आशीष ही आशीष मिलेगी। तो फिर नुकसान कौन करता है? जब मालिक रहा ही नहीं, ताला टूट चुका है, बाड़ा टूट गया है, मालिक चला गया है, तो उस जमीन का क्या होगा? उस हरियाली का क्या होगा? बाहर वाले जानवर आएंगे, उसको चरेंगे, उसमें से सब वीरान कर देंगे, उसमें कोई भी हरियाली नहीं होगी और हमारा जीवन धीरे धीरे सूखने लगेगा। धीरे धीरे पूरा जीवन सूख जाएगा परमेश्वर ना होने के कारण। आमीन। प्रभु हमारे भीतर है। प्रभु हमारे प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु मेरे अंदर है। प्रभु मेरे अंदर। प्रभु ने मुझे त्यागा नहीं है। प्रभु ने मुझे त्यागा नहीं है। आमीन। आमीन। प्रभु ने आपको नहीं त्यागा। क्यों नहीं त्यागा? वह आपसे प्यार करता है और इसीलिए उसने आप लोगों को यहाँ पर बुलाया है। वह आपको बुलाता है ताकि आप उसके अपने बने रहें। देखिए, प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि चुनना तुम्हारे अधिकार में है। वो चाहता तो एक, जिसने एक शब्द बोला और पृथ्वी बन गई, उसने एक शब्द बोला तो पूरी सृष्टि का निर्माण हो गया। उसके शब्द मात्र से हर चीज का निर्माण हो गया। उसने तुम्हें बनाया, उसने मुझे बनाया, हर चीज उसकी बनाई हुई है। वो चाहता तो आपके अंदर एक ऐसा आदेश देता, एक ऐसी कुछ शक्ति देता जिससे आप उसके पूरी तरह से गुलाम बन जाते। वो चाहता तो आपको अपने पीछे पीछे चलाए कि प्रभु हमारे मन में कुछ ऐसा कर दे ताकि मैं तेरे पीछे पीछे चलता रहूं, गुलामी की तरह, जहां चाहे वहां चले जाओ। आपने देखा वशीकरण सब जानते हैं ना। लोग वशीकरण कराते हैं, बोले मनचाहा प्यार पाने के लिए, मनचाहा पति पाने के लिए, या किसी को, या कहीं भी ट्रेन में, बस में, हर जगह वशीकरण के मंत्र वगैरह लगे होते हैं। बाबा झम्मन लाल तो लगे होते हैं कि नोट करो और मुझसे संपर्क। वशीकरण का मतलब क्या है? क्या परमेश्वर वशीकरण नहीं कर सकता? क्या आप लोगों का वह वशीकरण नहीं कर सकता? परमेश्वर वशीकरण क्यों नहीं करता आप लोगों को? अपने बस में क्यों नहीं करता वो आप लोगों को? उसमें प्यार नहीं है। अगर मेरी पत्नी मुझसे प्यार ना करे और मैं उसको वश में करवा के उसको अपना गुलाम बना लूं, क्या मुझे वो आनंद मिलेगा? मुझे वो शांति मिलेगी? वो तो मेरे वश में होने के कारण मुझसे प्यार कर रही है। उसके वैसे तो अपनी तरफ से, अपने मन से तो कुछ नहीं कर रही ना। लेकिन जिस दिन वशीकरण का जादू टूट जाएगा उस दिन क्या होगा? वो हमसे दूर हो जाएगी। परमेश्वर ऐसा कभी नहीं चाहता है। वो चाहता तो आपको बस में कर ले। वो चाहता, अभी इसमें है सर, वो चाहता तो आपको बस में कर ले, लेकिन वो आपको कभी भी अपने बस में नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि आप अपनी मर्जी से उसको चुनो। आमीन। आप उसको अपनी मर्जी से चुनो। और इसीलिए प्रभु का पवित्र वचन कहता है, मैं आज आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। प्रभु को चुनोगे तो आशीष है, प्रभु को नहीं भी चुनोगे तो संसार में थोड़े पल के लिए आपको हो सकता है आनंद मिल जाए, हो सकता है कि वो तुम्हें थोड़े दिन खुश रखें, लेकिन वह आपके जीवन को वीरान कर देंगे। परमेश्वर ना होने के कारण आपकी कोई सुरक्षा नहीं होगी। इसीलिए चुनना आपके ऊपर है। सभी बच्चे ध्यान से सुन लें, अपने प्रभु को चुनना आपके ऊपर है। आप किसको चुनना चाहते हो अपने जीवन में? आपके जीवन का एक स्वामी होना चाहिए, उस स्वामी को चुनना आपके ऊपर है। कभी भी जबरदस्ती नहीं है।
मैं आप लोगों के बीच में आया, मैंने आपको कभी भी जबरदस्ती नहीं की कि आपको यीशु को चुनना ही चुनना है। चुनने के मैंने फायदे बताए हैं, चुनने के मैंने कारण बताए हैं कि मुझे क्यों यीशु को चुनना चाहिए। क्योंकि वह जीवन है, वह प्यार है, उसमें प्रेम है। नहीं तो बाहर आप जाओगे तो केवल मूर्ति पूजा है, जादू टोना है, तंत्र मंत्र है, वशीकरण है, तरह तरह के यंत्र हैं। ग्रहण लग गया तब भी आपको प्रॉब्लम है कि हाँ बहू गर्भवती है, ग्रहण लग गया, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं हंसिया ना चला लो, कहीं चाकू ना चला लो, कहीं ये ना चला लो। हाँ बाहर बहुत खतरा है, बाहर ना निकलना। कोई भी चीज अगर होता है तो हर चीज से हमें खतरा रहता है, खुद विचार करके देखो। लेकिन यीशु में विश्वास करने के बाद किसी चीज का खतरा नहीं है। चाहे ग्रहण पड़े, चाहे किसी भी तरह का कुछ भी हो, आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा। चाहे आप हंसिया चलाओ, चाहे आप चाकू चलाओ, किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। अब चुनना आपके ऊपर है कि खतरे वाले जीवन में रहना है या फिर हमें इसमें रहना है। ये बात है। प्रभु हमसे प्यार करने वाला है और वो आपको बुलाता है, उसने आपको बुलाया है और वह आपसे कहता है कि क्या तुम मुझे चुनना चाहते हो? मेरे बेटे, मेरी बेटी, क्या तुम मुझे चुनना चाहते हो? यह फैसला आपके ऊपर है। मेरे पीछे दोहराएं, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। मैं तेरी स्तुति करती हूँ। आज तूने मुझे जो भी वचन दिया है, उसके लिए मैं तेरी स्तुति करता हूँ। प्रभु मैं अपने जीवन को तुझे समर्पित करता हूँ। मैं तुझे प्यार करता हूँ। प्रभु मैं तुझे प्यार करता हूँ और मैं तेरी स्तुति करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में आमीन। तो मैंने बताया प्रार्थना आपके पर है, प्रार्थना आपके पास शक्ति है। अब जब आपने यीशु को अपने जीवन में ले लिया तो हर शक्ति आपके अंदर है, हर एक शक्ति। दुष्ट आत्मा आपको देखकर भागनी चाहिए, ना केवल आप पास्टर की तरफ, बल्कि आपको देखकर दुष्ट आत्मा भागनी चाहिए। क्यों? जो प्रभु मेरे अंदर है वो प्रभु तुम में है, तुम्हें देखकर वो दुष्ट आत्माएं भागनी चाहिए। आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, आपको घुटनों पर आकर प्रार्थना करने की जरूरत है। एक बार आप जब प्रार्थना करोगे, रोजाना प्रार्थना करने लग जाओगे, एक समय ऐसा आएगा कि आपके जीवन से हर विपत्तियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। बस समय दो थोड़ा सा। परमेश्वर का समय सबसे उत्तम समय होता है। हम तुरंत चाहते हैं, हम तुरंत ये सब पाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने समय पर आपको आशीषित करना चाहता है। तो पता है मेरे जीवन में आशीष आने में बहुत समय लगा था। प्रार्थना करने के बाद भी बार बार विपत्तियां मेरे जीवन में आई, लेकिन प्रभु ने मुझसे कहा कि तू बस प्रार्थना कर और मैं तुझे ऊपर उठाए रहूंगा। मैं जब तक प्रार्थना करता रहा तब तक मैं विपत्तियों से बचा रहा, और जब मैंने प्रार्थना नहीं की तब मुझे नुकसान हुआ। प्रार्थना हमें बचाती है हर एक समस्या से। जब भी कोई प्रॉब्लम हो, जब भी कोई समस्या हो, बस घुटने टेक दो, प्रभु से प्रार्थना करने लग जाओ। खाली समय में हो, कुछ भी अब आपको समझ में नहीं आ रहा, आप खाली है तो कुछ और बातें करने के अपेक्षा आप घुटनों पर आ जाओ और प्रभु की स्तुति करने लगो। मांगना ही सब कुछ नहीं होता कि हर बार प्रभु से मांगते रहो। आप सुबह मांग चुके, काफी है, लेकिन अब पूरे दिन में जो आपको समय मिला, हम प्रभु की स्तुति करेंगे। उस समय को आप प्रभु को दे दो, अपने एक एक क्षण को प्रभु को दे दो और देखना आपके जीवन में कैसा बदलाव होता है। आप अपने आप को बदलता हुआ देखोगे, अपने घर को बदलता हुआ देखोगे, और यह काम वही करेगा जिसको आशीष चाहिए। यह काम वही करेगा जो वास्तव में अपने घर में आशीष पाना चाहता है, वो यह काम करेगा। और जिसको नहीं चाहिए, जिसको जीवन नहीं चाहिए, वो प्रार्थना नहीं करेगा। चुनना आपके ऊपर है। प्रार्थना कोई
मंत्र नहीं है कि हमें प्रार्थना करना नहीं आता है। प्रार्थना कोई मंत्र नहीं है। आपको प्रार्थना कैसे करनी है? प्रभु की स्तुति करो, सबसे पहले उसकी महिमा करो। आप गीत गा सकते हो, आप उसकी स्तुति कर सकते हो अपने मुख से कि प्रभु तू महान है, प्रभु तेरा धन्यवाद। जो भी आपके मुख से निकले प्रभु के लिए, प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूं। तू आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला, प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूं। मुझे बनाने वाला, आपके दिमाग में जो आए प्रभु की स्तुति करो। आपको प्रभु ने जो कुछ भी दिया स्तुति करो। जैसे कि एक बच्चा मिला, प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूं, इस बच्चे को देने के लिए मैं तेरी आराधना करता हूं, मैं तेरी महिमा करती हूं। ऐसे करके आप प्रार्थना कर सकते हो, उसकी स्तुति कर सकते हो। और स्तुति करने के बाद अपने प्रभु के सामने आप ये बता सकते हो कि प्रभु मैंने अपने बच्चे को तेरे हाथों में सौंप दिया है। आपके बच्चे हैं तो प्रभु मैं अपने बच्चों को तेरे हाथों में देता हूं। इस पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना। प्रार्थना करो, हर एक विपत्ति आपके जीवन से चली जाएगी। लेकिन अगर वास्तव में आपने प्रभु को चुन लिया कि प्रभु अब मेरे जीवन में केवल तू ही है और तेरे अलावा और कोई नहीं, आपको कभी भी दुष्ट छू नहीं सकता, क्योंकि अब प्रभु आपकी रक्षा करता है, क्योंकि आपने उसको चुन लिया है। हालेलुया। उसमें बस बैठे रहो, परम प्रधान परमेश्वर की छत्र छाया में बस बैठे रहो। जो लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आगे वचन कहता है कि मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और जब आप परमेश्वर को चुन लेते हो तो वचन कहता है वह तुझे बहेलिये के जाल से बचाएगा। बहेलिये का जाल मतलब, बहेलिये का जाल मतलब, अब शैतान या दूत कोई भी आपके सामने वैसे तो आता नहीं है, लेकिन वह किसी न किसी के माध्यम से धोखेबाजों को आपके जीवन में डालता है, धोखेबाजों को आप लोगों के जीवन में लेकर आता है। मैं जवान बच्चों को भी बताता हूं, जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनके जीवन में, अगर कोई लड़की है तो कोई लड़का उनके जीवन में आता है, कोई लड़का है तो लड़की, वो बहेलिये हैं। बहेलिये का जाल है, वो दुष्ट की ओर से भेजा गया एक जाल। लेकिन अगर आप रोजाना प्रभु की शरण में बैठे रहते हो, बच्चे भी बैठे रहते हैं, ये बच्चे कभी भी उसके जाल में नहीं फंसेंगे। कई लोगों, आप आपने देखा होगा कि फ्रॉड लोग आते हैं, फोन करते हैं, फ्रॉड लोग फोन करते हैं कि ये हो जाए, कोई पैसा ठगता है आपके जीवन से, ठग हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। बस परम प्रधान की छत्र छाया में बैठे रहो, उस परमेश्वर में बस बैठे रहो। हर एक बहेलिया आपके जीवन से दूर चला जाएगा, वह आपको फांस नहीं पाएगा। और वचन कहता है महामारी से बचाएगा। महामारी आपको छू नहीं सकती है, इसमें कुछ खास नहीं है, बस परम प्रधान की छत्र छाया में बैठा रहे, उसके लिए ये बताया। जो बैठा रहता है प्रभु में, जो प्रभु में बना रहता है, उसके लिए ये बताया जा रहा है। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, तो उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। ढाल, ढाल मतलब जब लड़ाई हुआ करती थी, आगे एक ऐसे करके ढाल पकड़ लेते थे, चाहे तीर आग सामने से कोई चलाए, दूर से तीर चलाए, चलो हमें नहीं छू सकता, लेकिन दूर से तो तीर चला सकता है ना। और दूर से कोई तीर चलाएगा, उससे कौन बचाएगा? तो वचन कहता है कि वह ढाल और झिलम ठहरेगा। झिलम लोहे के जीड़ा वक्तर बोला जाता था, पूरा लोहे के तारों से बुना हुआ होता था, वो पहना जाता था। और आगे एक ढाल होती थी, कोई तलवार अगर पीठ से या गर्दन भी काटने के लिए आए तब भी वो नहीं काट सकता था, क्योंकि लोहे का वो जीड़ा वक्तर था। और हाथ में ढाल है तो कोई भी तीर आ जाए वो उनको ऐसे रोक सकता था। वो आपके लिए ढाल और झिलम ठहरता है। तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। रात का भय, कभी कभी बच्चा डरता है, छोटे बच्चे, एक प्रॉब्लम, एक समस्या आती है कि वो डरने लगते हैं। और भी चीजें आती हैं, बच्चों के अंदर डर रहता है। कौन कौन अंधेरे में अकेले बाहर चला जाता है? किसी को डर लगता है? बहुत अच्छी बात है। जो प्रभु में बना रहता है, डर उसके जीवन से चला जाएगा, और नहीं तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा अकेले। और डर लगेगा, अगर कोई नहीं होगा तो वो गुनगुनाते हुए कुछ ना कुछ जाएगा जरूर, कुछ ना कुछ बातें करने लगेगा, बड़बड़ाने लगेगा, लेकिन उसके अंदर एक भय होगा।
लेकिन प्रभु में बने रहने वाले व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार का भय नहीं। ना केवल ये रात का भय, बल्कि कोई भी भय, किसी भी तरह का डर आपके जीवन में नहीं होगा। हालेलुया। ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी उजाड़ता है। ना तो लू लगेगी, जब लू चलेगी तो लू भी नहीं लगेगी, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरे। अब ध्यान से सुनो कि अगर आप प्रभु में बने रहते हो, आपके इधर समझ में सुनाई दिया कि हमारे गांव में एक बीमारी फैल गई, इधर इतने लोग चले गए, हाय उधर इतने लोग चले गए, हाय उधर इतने मर गए, हाय इधर इतने मर गए, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम नहीं मरने जा रहे हो, क्योंकि तुम प्रभु में हो। जब खबरें आने लग जाएं कि इतना इतना नुकसान हो रहा है, इतना इतना हर जगह लड़ाइयां छिड़ गई हैं, हर जगह राज्य के विरुद्ध लड़ाइयां हो रही हैं, इतना आंदोलन चल रहा है, हिंसा चल रही, सब कुछ हो रहा, इतने लोग मर गए, है कहीं ऐसा ना हो हम ना मर जाएं, ऐसा तुम्हें डर नहीं होगा, क्योंकि प्रभु तुम्हारे साथ है, तुम प्रभु में हो। आगे वचन कहता है, तो अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। आमीन। जितने भी आपके बैरी हैं, जितने भी आपके दुष्ट लोग हैं, वो सब का अंत तुम अपनी आंखों से देखोगे, ना तुम अपने पीठ पीछे, बल्कि अपनी आंखों से देखोगे। आप देखोगे कि परमेश्वर ने कैसे आपका बदला चुकाया, कैसे परमेश्वर ने आपके उन दुश्मनों को, जो आपके विरुद्ध या तो तंत्र मंत्र करते हैं, जादू टोना करते हैं, तरह तरह की युक्तियां घर में बैठकर बनाते हैं, हर एक बुरी चीजें अपने घर में बैठकर करते हैं, तुम्हें फंसाने के लिए युक्तियां बनाते हैं। उनके लड़के आपस में घर में कहते हैं कि उसकी जो आपके घर में जो बेटियां हैं, उनको फंसाने के लिए, उनको भ्रष्ट करने के लिए जो योजना बनाते हैं, हर तरह की योजना, हर तरह की जो भी नुकसान की योजना बनाएंगे दुष्ट लोग अपने घरों में, उनका अंत अपनी आंखों से तुम देखोगे। अंत में क्या, उनको बर्बाद होते देखोगे। यह बात है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज के लिए आपको भय खाने की जरूरत नहीं है। उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उनको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। कौन कौन प्रभु यीशु का नाम लेते हैं? कौन कौन प्रभु के नाम को जानते हैं? यदि आप नहीं जानते तो पूछो, लेकिन उसके नाम को जब आप जान लोगे, तो वचन कहता है मैं उससे स्नेह करूंगा, उसको ऊंचे स्थान पर बैठाऊंगा। कोई नीचे नहीं रहेगा, आप यकीन मानिए। ये घर आपको ऐसा दिख रहा है, आप बने रहो प्रभु में, और देखो आप आने वाले समय में सालों साल ये बदलता चला जाएगा। साल दर साल, हर एक साल एक बदलाव होता जाएगा आपके घर में। हर प्रकार का बदलाव, आपके भवन में बदलाव, आपके परिवार में बदलाव, हर एक चीज में बदलाव। आप अपने घर को आज देख लो, तस्वीर उसकी लेकर रख लेना, और फिर आने वाले समय में देखना साल दर साल ये कैसे बदलता जाता है। और जो भी आपके घर में, आपके भवन में जो भी ईंट लगे, उसको नया रिकॉर्ड लिख लेना कि प्रभु ने मेरे घर में ये नई ईंट लगवाई है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और जो भी बदलाव आपके परिवार में हो, आपके बच्चों में हो, आपके पति में हो, माता पिता में हो, आपके सास ससुर में, या आपके परिवार के, आपके छत तले जो भी रहता है, उनमें बदलाव आप देखोगे। बस बने रहो, प्रार्थना करते रहो, लगातार आप देखोगे। आगे वचन कहता है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घ आयु, लंबी उम्र दूंगा, और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन कराऊंगा। आमीन। एक लंबी उम्र। आपके घर में जो बुजुर्ग होंगे वो 60 साल में नहीं जाने वाले हैं, वो पूरा पक्का अपना उम्र काटेंगे। 90 साल, 92 साल, लंबे लंबे उम्र। मेरी एक बुआ जी हैं,
92 साल हो गई हैं, फिट हैं, हाँ, लंबे लंबे उम्र। और ऐसे मैंने बहनों को देखा है 98 साल की हैं, 98 साल की। हालेलुया। कितने साल की? 98 साल की। आंखों से दिखता है उनको अच्छे से, भले चल नहीं पाती हैं पर आंखों से सब साफ दिखता है बिना चश्मा के। लंबा उम्र काटेंगे वो। हालेलुया। आपके घर में कोई भी जवान इस दुनिया से नहीं जाएगा। बच्चों के ऊपर खतरा इधर रहता है। मैंने ऐसे परिवार देखे हैं जिनके घर में जवानों की मौतें हुई हैं। अपनी आंखों से मैंने देखे हैं, कई जवान उनके परिवार में मरे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बदला नहीं चुकाया, अपने आप को खुद नहीं बदला, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और हर बार कोई ना कोई मृत्यु उनके जीवन में आती है। लेकिन अब जाकर थोड़ा बहुत उन्होंने प्रभु को जाना माना, अब वो कलीसिया में जाना शुरू किए हैं। लेकिन उससे पहले बहुत कुछ उन्होंने खोया, बहुत कुछ। आपके घर में वो कुछ नहीं होगा। आप इस बात का आप ध्यान रखना कि मैं जो आज शब्द कह रहा हूं, ये शब्द बिल्कुल नहीं फिरेंगे, क्योंकि अगर आप प्रभु में बने हुए हो तो आप अपने जीवन में यह बदलाव आप देखोगे ही देखोगे। आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, इन वचनों के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। प्रभु के वचनों पर सदा चलते रहना। मैं प्रभु के वचनों पर सदा चलती रहूंगी।